नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो नापाक। नापाक, जहां हम सरहद पार से रची जाने वाली हर नापाक साजिश और पाकिस्तान के हर झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जुगलबंदी से होने वाले हर जुल्म का पर्दाफाश करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि आखिर कैसे आज भी वहां आतंकी नर्सरी फल फूल रही है। आज बात होगी दाने दाने को तरसती पाकिस्तान की बेबस आवाम की, और साथ ही बेनकाब करेंगे पीओके और बलूचिस्तान की भोली भाली जनता के साथ दोहरा रवैया रखने वाले आसिम मुनीर के क्रूज फौज को। हक मांगने वालों पर गोलियां बरसाने वाले इस जालिम हुकूमत और शहबाज सरकार को आज हम दिखाएंगे नापाक का वो आईना जिसे देखकर इनके होश उड़ जाएंगे। कंगाल और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान इस वक्त अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। एक तरफ बलूचिस्तान आजादी की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका है। लेकिन हुक्मरान शहबाज शरीफ और मुल्ला आसिम मुनीर अपनी नाकामी छिपाने के लिए मासूमों पर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बलूचों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है। पीओके को 1 महीने से खुली जेल बना दिया गया है। आज हम खोलेंगे मुनीर सेना के उस दमन चक्र की पोल जिसने पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। खुद भीख मांगकर गुजारा करने वाली पाकिस्तानी फौज अब अपनों पर ही सुल्तान बनने की कोशिश कर रही है। बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के जीवानी के पनवान गांव की ये तस्वीरें देखिए, जहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारी भरकम बुलडोजर चलाकर मासूम बलूचों के 10 हंसते खेलते घरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। जुल्म यही नहीं रुका, विरोध करने वाले कई स्थानीय बलूचों को घसीटते हुए गाड़ियों में डाला और हिरासत में ले लिया गया। हमेशा की तरह इस खूनी दमन पर शहबाज सरकार के मुंह पर ताला लगा है और रावलपिंडी के मुनीर अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं। बलूचिस्तान में घरों को गिराने और बलूचियों को गायब करने का ये पहला मामला नहीं है। नुश्की हो, अहमदवाल हो, कलात हो या फिर डेरा बुगटी, हर जगह पाकिस्तानी फौज यमराज बनकर टूट रही है। आखिर बलूचों के आशियाने उजाड़ने के पीछे मुनीर गैंग का मकसद क्या है? इसके पीछे क्या वजह? उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे ना। आपका गैस पे बलूचिस्तान से आ रहा है, सब कुछ बलूचिस्तान से हो रहा है, आमतौर पर बलूचिस्तान से हो रहा है, क्वेटा से हो रहा है। किसी को हकूक नहीं मिल रहे ना उधर किसी को, वो जब भी किसी को मार रहे हैं। तो हकूक तो यहाँ पे भी आबादियों को नहीं मिल रहे, हर जगह पे नहीं मिल रहे। अब इसे ईरान जाओ, ईरानी यार बंदा 12 आदमी को की तनख्वाह, एक बच्चा पैदा होता है उसको तनख्वाह स्टार्ट होती है। हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? टेररिज्म है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंट अटैक हुए बलूचिस्तान के अंदर, 9 पुलिस एहलकारों को मारा गया, इसकी आप रीजन क्या समझते हैं? इसके पीछे क्या वजूहत है? इंसाफ है, इंसाफ आप फर्म करो। आप बेगुनाह लोगों को उठा उठा के मत मारो, बेगुनाह लोगों को मत मारो। एक दहशतगर्द है तो आप उस दहशतगर्द को मारो। बेगुनाह लोगों को मारोगे तो ये दहशतगर्दी जन्म लेगी। बारिश के हो, चाहे वो फितना हिंदुस्तान के हो, चाहे वो किसी के भी हो, ये मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपने बलूचिस्तान इतना बड़ा है, बलूचिस्तान के अंदर तो ये पॉसिबल ही नहीं लगता है। लगता क्या है ही नहीं पॉसिबल कि हर थोड़ी जगह पे एक पोस्ट बन जाए। ये तो पॉसिबल भी नहीं है ना पूरे बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के। बहरहाल वहाँ के मुतल्लिक़ के जो थाने होते हैं, जैसे वट हो गया, उथल हो गया, बेहतर हो गया, इनको चाहिए कि भाई गश्त करें और आवाम को जो है ना वो फराम करें, क्या कहते हैं, इनको सिक्योरिटी दें। आवाम तो देखो गरीब आवाम पिस रही है। लेकिन अब टेररिज्म का रीजन क्या समझते हैं? हकूक हैं या मतलब मामला खराब हो गए? हकूक है, बिल्कुल टेररिज्म के हकूक है, हकीकत बात है, उनके हकूक है। बलूचिस्तान के लोगों को हकूक नहीं मिल रहे। देखो, सबसे पहले मुज़ाकरात करें, आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात नहीं होता फिर जिस तरह इनकी ऑपरेशन की बात है, ऑपरेशन करते हो, ऑपरेशन करो, लेकिन सबसे पहले आप मुज़ाकरात करो ताकि जो बच्ची कच्ची आवाम है, थोड़ी बहुत ये जो महंगाई में पिसी हुई आवाम है, वो यहाँ से बचती है, वहाँ जाके दहशतगर्दी का निशाना बन जाती है, वो फिर वो इसमें पिस जाते हैं। आप मुज़ाकरात की टेबल पे लाओ उनको। लेकिन हालात तो जिस तरह बलूचिस्तान के हालात खराब है, इस तरह पूरे पाकिस्तान के हालात भी तो खराब है। यार पूरे पाकिस्तान के हालात खराब है सर, हाँ ना, पूरे पाकिस्तान के हालात खराब है। अभी आप बेरोजगार हो जाओ, फॉर एग्जांपल, लोग एक नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह लोग एक रीजन देते हैं, जिस तरह यहाँ पे लोग चोरी डकैती करते हैं, लोगों को मार देते हैं एक मोटरसाइकिल के लिए। अभी बेरोजगारी का ये मकसद तो नहीं है बंदूक लेकर दूसरों को ऊपर चढ़ जाओ। इधर बात सुन, मेरा मोबाइल उस दिन में जा रहा था, क्या नाम है, खाना खाने के लिए, मैं और कारी साहब दोनों थे, मोटरसाइकिल पे थे, और मैंने बातें करी मोबाइल पे ऊपर, क्या नाम, लालू खेत के पुल से उतरे ना, बातें करी मैंने। फिर हम लोग आगे गरीबाबाद के पुल पे चढ़े ना,
तो पीछे बंदे थे, हमारे को टारगेट किया और मोबाइल हमारे से छीन गए। मैं आगे गया, पुलिस की मोबाइल मैंने देखी, मोबाइल के पास हम लोग खड़े हुए और वो बोले हम क्या करें भाई, 15 करो। हम बोल रहे हैं उसको, पुलिस वालों को कि भाई 15 की जरूरत क्या है, मगर वो बोले चीज को। और पुलिस वालों के सामने आपका सामान चला गया, उन्होंने कुछ नहीं किया? सामान चला गया, कुछ भी नहीं किया, उसके सामने नहीं किया, खैर इधर गया, मगर आगे पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस वहाँ पे पहुँच सकती थी अगर टाइम पे एक्शन ले लेती? यार पहुंच सकती थी, आराम से पहुंच सकती थी, ये कौन सा मुश्किल। बलूच एक्टिविस्टों और फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने इसका खौफनाक सच दुनिया के सामने रख दिया है। दरअसल अपनी कंगाली दूर करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने बलूचिस्तान की जमीन चीन और विदेशी कंपनियों के हाथों बेच दी है। चीनी प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता साफ करने के लिए ये बुज़दिल फौज बलूच परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीन से खदेड़ रही है। जो सेना आतंकियों के सामने घुटने टेक देती है, वो निहत्थे बलूचों पर अपनी मर्दानगी दिखा रही है। बलूचिस्तान को जख्म देने के बाद अब रुख करिए भारत के उस हिस्से का जिस पर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा कर रखा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK की, जहां इस वक्त हाहाकार मचा है। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट तक पिछले 1 महीने से मुनीर सेना ने ऐसा लॉकडाउन लगाया है कि पूरा सिस्टम ही वेंटिलेटर पर आ गया है। मुजफ्फराबाद के एक स्थानीय निवासी ने रोते हुए पाकिस्तानी हुकूमत के कफन से सच को बाहर खींच लिया है। POK में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ठप हैं, बैंकिंग व्यवस्था पर ताला लटका है और पूरा प्रशासनिक ढांचा रुक गया है। कोठी मकवाल वाला जो धरना था उस पे रेंजर्स और जो फोर्सेज हैं इन्होंने हमला किया है। काफी लोगों के जख्मी होने की इतलात है। अभी काफी सारी चीजें जो पेंडिंग है, क्योंकि ये कुछ थोड़ी देर पहले ये चीजें की गई हैं। अभी तक ये चीजें और इतलात मुकम्मल हमारे पास नहीं पहुंची है, लेकिन ये कंफर्म न्यूज है कि वहाँ पे हमला हो चुका है, काफी लोग जख्मी हैं और रेंजर्स की बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो शुजाबाद के करीब भी पहुंच चुकी हैं। तो देखें कि गवर्नमेंट, ये बेवकूफ और जाहिल गवर्नमेंट आज क्या करती है लोगों के साथ। अपने उन्हें तमाम मासूम बच्चियां नहीं उन्हें ख्वाहिशां नहीं, उन्हें अरमाना नहीं, कसम खाई कर रहे हैं। इस रावला कोट लाए सार तुपसी और कार वापस जासा इसरा नहीं हो सका। इस मासरे की तोड़ी का असा अपने रावला कोट ओ कोई और रोशनियां शहर रावला कोट, ओ मुहब्बताना शहर रावला कोट, ओ मुहब्बताना शहर रावला कोट, ओ मुहब्बताने शहर पर नेड़ी नापाक फोर्सेस है। आज वो चोरी करनी है दुकान ने अंदरों, आओ कच्चे ने डाकू और पेट्रोल पंपा की भी लुटने हैं, और कच्चे ने डाकू और सब्जी दुकान की लुटी का टमाटर खाने में आराम करो। बड़ी फायरिंग कर रहे हो तो भी क्या किसे सुनाई के ऑडियो के एफआई का आंकड़ा के इसकी पाकिस्तान बना सा तो सोना बाप भी नहीं बना सकना इसकी पाकिस्तान। अपने हकूक नीचे तो जहद करना है, अपने हकूक नीचे तो जहद करना है, अपने वसाइल नीचे तो जहद करना है। डिजिटल जेल का नतीजा ये है कि POK के सरकारी कर्मचारी और बूढ़े पेंशन भोगी एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। बैंक बंद होने की वजह से घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया है। कुछ दिन पहले ही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और अब्बासपुर में लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। मांग क्या थी? सिर्फ इतनी कि आटे के दाम कम करो, बिजली की दरों की लूट बंद करो और बुनियादी चीजें मुहैया कराओ। लेकिन शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार ने बातचीत करने के बजाय वहां लाठियां और गोलियां बरसा दी। आज POK का बच्चा चीख चीख कर कह रहा है कि उन्हें पाकिस्तान के इस नर्क से आजादी चाहिए। इतिहास गवाह है, जिस मुल्क की फौज अपने ही लोगों पर टैंक और बुलडोजर चलाने लगे उस मुल्क का अंत तय होता है। मुनीर और शहबाज शरीफ कान खोलकर सुन लें। बलूचिस्तान के मलबे से उठी चिंगारी और POK की सड़कों पर भड़का ये जन आक्रोश बहुत जल्द इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मोहल्लों को राख में तब्दील कर देगा। बंदूक के दम पर न तो बलूच झुके हैं और न ही POK के लोग अब रुकने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो नापाक में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया डेली 24/7।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।